Hi, hello everyone. So hope you all good. And today we are going to start the crop production and management part 2. And in this video, we were we are going to discuss about the tools that we use in preparation of soil. Second step of agricultural practice, that is sowing of the seeds. थर्ड स्टेप इज द एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. तो ये जो दो स्टेप्स हैं, सोइंग ऑफ द सीड्स एंड थर्ड स्टेप जो है एडिंग मैन्योर फर्टिलाइजर, इन दोनों को कवर करेंगे. और कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में, वो हम करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. यस, प्लफ. तो हमारे पास तीन तरह की टूल्स है जो कि कुछ आपके ट्रेडिशनल में आते हैं और कुछ मॉडर्न में आते हैं. तो पहला है प्लफ. प्लफ क्या है? प्लफ हम बहुत पुराने टाइम से जो प्लफ का हम बहुत पुराने टाइम से यूज करते हैं. किस लिए यूज करते हैं प्लफ का? कि जो आपकी सॉइल है उसको टिलिंग करने के लिए, उसमें जो सॉइल में हम फर्टिलाइजर्स को ऐड करने के लिए भी करते हैं, वीड्स यानी अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करने के लिए करते हैं, और सॉइल को टर्न करने के लिए, उसे लूज करने के लिए यूज करते हैं. ये बेसिकली किससे बना होता है? वुड का होता है. एशियन टाइम में वुड का बना होता था. ठीक है. अब इसे जो रॉड है, जो लॉग है, उसको हमने आयरन से रिप्लेस कर दिया उस लॉग को, लेकिन पहले किससे होता था? वुड से बना होता. तो इसका एक स्ट्रक्चर है, देखो कि यहाँ पे क्या होता है कि ये जो लॉन्ग लॉग ऑफ वुड की जो ये लॉन्ग लॉग दिख रही है आपको, इसका एक एंड जो होता है बीम से अटैच्ड होता है. एक एंड पे बीम अटैच्ड होती है और दूसरे एंड पे इस लॉन्ग लॉग को हम प्लफ शाफ्ट कहते हैं. ठीक है. और जो ये ट्राइंगुलर शेप आपको दिख रही है आयरन स्ट्रिप की, इसको हम बोलते हैं प्लफ शायर. ठीक है. और ये क्या होता है? बीम. ठीक. तो ये प्लफ शायर जो है, इससे एक अटैच्ड हैंडल होता है. तो ये जो पूरा जो किस चीज का स्ट्रक्चर है? प्लफ का स्ट्रक्चर है. ठीक है. और जो ये बीम है वो कहाँ प्लेस की जाती है? ये बीम जो है, जिस भी हम एनिमल का यूज कर रहे हैं प्लफिंग में, हम उसकी नेक बेस को रखकर इसका यूज करते हैं. ठीक है. तो ये प्लफ है. प्लफ का किस किस लिए यूज किया जाए? फर्टिलाइजर्स को ऐड करने के लिए, वीड्स को रिमूव करने के लिए, सॉइल को टर्न और लूज करने के लिए. ठीक है. सेकेंड पढ़ते हैं होए. ये दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, दूसरा टूल है जिसका यूज करते हैं. ये एक सिंपल टूल है जो वीड्स को रिमूव करने के लिए और सॉइल को लूज करने के लिए यूज किया जाता है. ठीक है. इसमें क्या होता है? लॉन्ग रॉड होती है. किसकी? वुड की और आयरन की. जो लॉन्ग रॉड दिख रही है, ये वुड की होती है या फिर आयरन की होती है. इसके एक एंड पे सेम एक स्ट्रॉन्ग और बोल्ड बेंट प्लेट आयरन की फिक्स होती है और दूसरे एंड पे एक बीम फिक्स होती है. और एक इसकी तरफ ये जो आपकी ये जो बेंट प्लेट है, वो एक ब्लेड, शार्प ब्लेड की तरह काम करती है. तो इसका यूज हम किस लिए करते हैं? वीड्स को रिमूव करने के लिए, सॉइल को आपको लूज करने के लिए करते हैं, उसको टर्न करने के लिए भी करते हैं. ठीक है. थर्ड है आपका, और ये पुल किससे होता है? एनिमल से. थर्ड जो है वो मॉडर्न टेक्निक है, जो कि क्या है? कल्टीवेटर. तो कल्टीवेटर का यूज हम क्यों करते हैं? क्या इससे क्या फायदा है? तो आपको देखो कि ये जो कल्टीवेटर है, ये अटैच्ड होता है ट्रैक्टर से. तो जब ये ट्रैक्टर से अटैच्ड है, तो इस कल्टीवेटर को चलाने में, ड्राइवन करने में हमें ना तो लेबर की ज्यादा जरूरत पड़ती है, और इससे हम ज्यादा एरिया को प्लफ कर पाते हैं. तो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि इससे टाइम और लेबर दोनों की सेविंग होती है. तो ये मॉडर्न टेक्निक है कल्टीवेटर. Now come to the next steps in agricultural practice, that is sowing of the seeds. ठीक है. क्या है हमारे पास? सोइंग करना. सीड्स को, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से पहले कुछ चीजें जरूरी थी, है ना. कि सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए हमें पहले उसे प्लफ करना पड़ता है और लूज सॉइल को लूज और टर्न करना पड़ता है. उसी तरह से जब सीड्स सो करते हैं, तो उस टाइम भी हमें कुछ चीजों को, फार्मर को कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है. क्या ध्यान रखना पड़ता है? उसे देखना होता है, उसे इंश्योर करना होता है कि जो भी वो सीड यूज कर रहा है सोइंग के लिए, वो बेस्ट क्वालिटी के होने चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, ताकि जो उसकी ग्रेन प्रोडक्शन हो वो क्या हो? मैक्सिमम हो. ठीक है. सेकेंड थिंग जो कि उसे अपने माइंड में रखनी होती है, वो क्या? कि मुझे बेस्ट टूल यूज करना है सोइंग करने के लिए.
तो कौन कौन से टूल का यूज हम सोइंग में करते हैं वो देखते हैं। ये ट्रेडिशनल टूल्स में आपके प्लफ और हुई आते हैं, और मॉडर्न टूल्स में आपका सीड ड्रिल आता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये मैंने आपको बताया था कि क्वालिटी ऑफ सीड्स से बहुत मैटर करते हैं। क्वालिटी ऑफ सीड्स अगर अच्छी नहीं हुई, मान लो सीड्स जो है वो हल्के हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई सीड्स अनहेल्दी है। अब मान लो आज आप ग्राम जो है कटोरी में भिगोना, पानी एक बाउल में वाटर लेना, उसमें ग्राम भिगोना धो के, तो जो सीड्स अनहेल्दी होंगे वो सीड्स हल्के होंगे और वो ऊपर आ जाएंगे जैसे ही पानी में आप डालोगे, और जो सीड्स बेस्ट क्वालिटी की यानी अच्छे होंगे वो भारी होंगे और वो नीचे पानी के अंदर बैठ जाएंगे। तो इससे सीड की क्वालिटी का भी पता चलता है। तो फार्मर को इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी क्वालिटी वो सीड्स की यूज करे वो बेस्ट क्वालिटी की होनी चाहिए ताकि उसकी ग्रेन प्रोडक्शन बढ़े, ठीक है। उसके बाद हम टूल्स देख लेते हैं। दो तरह के टूल्स हमारे आएंगे, एक ट्रेडिशनल टूल और एक क्या आएगा हमारा मॉडर्न टूल। तो ट्रेडिशनल टूल में हमारे पास क्या आता है, प्लफ आता है। इस प्लफ में हम एक नई इनोवेशन क्या कर देते हैं, इस प्लफ में एक फनल टाइप ऐड कर देते हैं, उस फनल को एक पाइप से अटैच कर देते हैं। ये पाइप जो होता है वो शार्प एंडेड होता है जो कि मिट्टी के अंदर तक जाता है, और हम इस फनल के अंदर जो कीप है इसके अंदर हम सीड्स को डालते हैं, ठीक है। तो ये जो है टूल जो है सीड्स को जो भी सो करने के लिए यूज करता है, इसकी शेप क्या होती है, फनल शेप होती है। द सीड आर फिल्ड इनटू फनल एंड पास डाउन थ्रू द पाइप्स हैविंग शार्प एंड, और ये किससे पास होता है, जो शार्प एंड का जो ये पाइप है इससे ये पास होता है, मिट्टी में जाता है। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है कि कई बार इससे जो सीड्स हैं वो एक ही जगह पे भी पड़ जाते हैं, मतलब बहुत सारे सीड्स एक जगह पड़ गए, या सीड में डिस्टेंस ज्यादा हो गया, यूनिफॉर्मली नहीं सो कर पाती है। ये जो मेथड्स है यूनिफॉर्मली सो नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से मान लो प्लांट्स एक जगह पे ज्यादा ग्रो हो गए। अगर एक जगह पे ज्यादा प्लांट्स ग्रो होते हैं तो देखो उनको वाटर की प्रॉब्लम आएगी, उनको सनलाइट की प्रॉब्लम आएगी, प्रॉपर सनलाइट उन्हें नहीं मिल पाएगी, उनको प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए स्पेस नहीं मिल पाएगा, और जब प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए स्पेस नहीं मिला तो पौधे खराब हो जाएंगे, प्लांट्स अनहेल्दी हो जाएंगे। तो ये इसका ड्रॉबैक था। अब मॉडर्न टेक्निक में देखते हैं सीड ड्रिल आता है। तो सीड ड्रिल का यूज कैसे किया था, सीड ड्रिल इज यूज फॉर सोइंग द सीड्स विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। ट्रैक्टर की हेल्प से इसका यूज किया जाता है, एंड दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल डेप्थ। इक्वल डिस्टेंस और इक्वल डेप्थ पे इसको डाला जाता है। दिस प्रोटेक्ट द सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। बिल्कुल कि इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल इसमें इंश्योरिटी रहती है कि जो सीड्स है वो मिट्टी से ढक चुका है, ठीक है, ताकि जो बर्ड्स स्पैरो वगैरह हैं वो सीड्स को खा ना जाए, ठीक है, उससे उनकी फसल खराब ना हो फार्मर की, तो इससे भी बचाती है सीड ड्रिल से। लेकिन जो ये ट्रेडिशनल टूल था ना, इसमें यही ड्रॉबैक था कि इसमें ऊपर रह जाता था सीड्स और बर्ड्स वगैरह उसे ईट कर सकते थे। दूसरी चीज की क्या थी, इससे टाइम और लेबर दोनों सेव होता था। लेकिन ट्रेडिशनल टूल में टाइम भी ज्यादा लगता था, लेबर भी ज्यादा लगता था। तो ये मॉडर्न और ट्रेडिशनल टेक्निक में थोड़ा था सोइंग ऑफ सीड का। थर्ड देखते हैं बेटा हम, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो मैन्योर फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, मान लो सॉइल है, सॉइल को हेल्दी, जो फार्मर ये चाहता है कि मेरी जो प्लांट हो वो हेल्दी हो, तो हेल्दी करने के लिए सॉइल को न्यूट्रिएंट से रिच करना पड़ेगा उसे, उसको जो सॉइल होगा न्यूट्रिएंट रिच रहे, तो न्यूट्रिएंट रिच रहने के लिए उसमें वो क्या करता है, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करता है, ठीक है। तो अब ये मैन्योर क्या होता है वो देख लेते हैं। मैन्योर क्या होता है कि देखो मैन्योर कैसे बनाता है फार्मर, मैन्योर प्योर ऑर्गेनिक रहता है। और ये कैसे बनाता है फार्मर क्या करता है कि ओपन एरिया में एक पिट को डिग करता है, मतलब एक गड्ढा खोदता है, और उसके अंदर जो प्लांट्स होते हैं, जो सूखे हुए पत्ते होते हैं, प्लांट्स वगैरह होते हैं, उनकी छाल होती है, वो सारी चीजों को, और जो वेस्ट होता है, जो एनिमल वेस्ट होता है, डंग होता है, काउ डंग होता है, उन सबको क्या करता जाता है, डालता जाता है, ठीक है। और डे बाय डे जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं, ये जो उसमें जो भी मैटर गया हुआ है वो क्या होता है, डे बाय डे डिकम्पोज होता जाता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जब ये डिकम्पोज होता जाता है तो वो क्या बन जाता है, ऑर्गेनिक मैन्योर बन जाता है। ये जो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है ये फुल ऑफ ह्यूमस रहता है, रिच ऑफ ह्यूमस रहता है, जो कि सॉइल के टेक्सचर को इंक्रीज करता है। तो ये बहुत हार्मफुल, ये बहुत यूजफुल रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसका यूज करने से प्लांट्स को कोई बैड इफेक्ट्स नहीं पड़ता उनके ऊपर, ठीक है। सेकंड देखते हैं कि आपके फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं बेटा वो केमिकल से बनाए जाते हैं,
दूसरी चीज की फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, ओपनली नहीं बनाया जाता इनको, ये फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं विच आर रिच इन न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट्स रिच होते हैं ये, इसमें यूरिया, अमोनियम सल्फेट, फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके का मतलब होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश होता है, ठीक है। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज हेल्प द फार्मर टू गेट बेटर यील्ड, बेटर यील्ड का मतलब कि फार्मर जो भी क्रॉप अपनी प्लांट करना चाह रहा है, वीट हो गया, पैडी हो गया, मेज हो गया, और उसकी वो बेटर यील्ड के लिए, मतलब बेटर प्रोडक्शन के लिए, ज्यादा प्रोडक्शन के लिए वो क्या करता है, फर्टिलाइजर्स का यूज करता है। लेकिन अगर वो इस बात का ध्यान नहीं रखता, अगर वो अपनी यील्ड को बेटर बनाने के लिए एक्सेसिव यूज कर देता है फर्टिलाइजर का, तो ये फर्टिलाइजर्स केमिकल से बने होते हैं, तो ये क्या करते हैं, सॉइल को इनफर्टाइल बना देते हैं, मतलब उसकी फर्टिलिटी को कम कर देते हैं, एंड बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, और ये वाटर पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है उसको भी क्रिएट करते हैं क्योंकि केमिकल से फुल होते हैं। सो वी हैव सब्स्टिट्यूट, हमें ध्यान रखना चाहिए या तो हम फर्टिलाइजर का कम यूज करें या फिर हम इसे कोशिश करें कि हम इसे सब्स्टिट्यूट कर पाए मैन्योर से, और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं हम, तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी प्रोडक्शन को, अपने प्लांट्स को हेल्दी रखने के लिए हमें क्रॉप रोटेशन का ध्यान रखना चाहिए, क्रॉप रोटेशन का मेथड यूज करना चाहिए। क्रॉप रोटेशन मतलब कि एक बार हमने अगर वीट डाली है तो हम दोबारा उसी खेत में वीट की प्रोडक्शन ना करें, हम क्या करें, चेंज कर दें। क्रॉप रोटेशन मतलब चेंज करके क्रॉप को बोए उसके अंदर, ठीक है। मतलब एक बार हमने वीट तो एक बार हमने पल्सेस बो दिए, एक बार हमने कोई ऑयल सीड्स वाले कोई भी प्लांट हम उसमें हमने सीड्स डाल दिए, तो क्रॉप रोटेशन हम करते हैं तो जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी बनी रहती है, ठीक है। अब हम एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर करते हैं कि मैन्योर के क्या एडवांटेजेस है। सबसे पहला एडवांटेज कि ये जो भी सॉइल है, अगर हम मैन्योर का यूज करते हैं तो मैन्योर क्या करता है, सॉइल की कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, कि वो सॉइल के अंदर वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी बनी रहती है, मतलब उसमें नमी रहती है, मॉइस्चर रहता है उसके अंदर, एंड इट मेक्स द सॉइल पोरस। पोरस का मतलब वो जो सॉइल होती है भुरभुरी बना देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि गैसेस का एक्सचेंज बहुत इजीली हो जाता है मैन्योर से। थर्ड थिंग क्या है कि ये माइक्रो फ्रेंडली होती है। ये आपको पता है कि वो माइक्रो फ्रेंडली क्यों होती है, क्योंकि उसका डिकम्पोजिशन ही माइक्रोब्स करते हैं। मैन्योर जब बनता है तो मैन्योर को डिकम्पोज कौन करता है, माइक्रोब्स करते हैं, तो ये माइक्रो फ्रेंडली होती है। फोर्थ है कि टेक्सचर जो होता है सॉइल का वो बहुत ही इंप्रूव रहता है मैन्योर से। तो ये थे डिफरेंस मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में। आप एक बार और देख लेंगे कि मैन्योर जो होते हैं वो बेटा फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं। कैसे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक नहीं होते, लेकिन मैन्योर जो होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल सब्सटेंस, मतलब ऑर्गेनिक होते हैं, जो किससे बने होते हैं, प्लांट के रेजिड्यू से या कैटल डंग से, दोनों से मिलके बनते हैं। तीसरी चीज, जो फर्टिलाइजर्स आपका जो बनता है वो फैक्ट्रीज में होता है, जबकि ये क्या होते हैं, ओपन फील्ड में प्रिपेयर किए जाते हैं। मैन्योर जो होते हैं ये ह्यूमस से रिच होते हैं, जबकि फर्टिलाइजर्स तो केमिकल होते हैं, उसमें ह्यूमस नहीं होता, तो वो उसमें ह्यूमस नहीं होता, ठीक। तो फोर्थ चीज कि फर्टिलाइजर रिच ऑफ न्यूट्रिएंट तो होते ही हैं, मतलब इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम तो होता है, लेकिन इसके रिलेटिवली मैन्योर इसके रिलेटिवली कम न्यूट्रिएंट वाले होते हैं, लेस रिच न्यूट्रिएंट होते हैं, लेकिन ये हार्मफुल नहीं होते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हार्मफुल नहीं होते, लेस रिच तो होते हैं, कम इनमें न्यूट्रिएंट होते हैं, लेकिन ये हार्मफुल नहीं होते। और फर्टिलाइजर के अंदर ज्यादा न्यूट्रिएंट तो होते हैं, लेकिन उसका अगर एक्सेसिव यूज किया है तो वो हार्मफुल होते हैं। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है किसको, फार्मर को। तो ये थर्ड स्टेप था आपका एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। फोर्थ स्टेप जो है आपका इरिगेशन, वो इरिगेशन और आपका जो भी वीडी निकालने का प्लांट्स वगैरह, वीडिसाइड्स वगैरह, वो, और लास्ट आपका हार्वेस्ट और स्टोरेज है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।